रियाज खान का खानदान नूह तावड़ी रोड के रहने वाले हैं, मगर उनके हौसले आसमान की तरह बुलंद हैं। पंजाब वक्फ बोर्ड में रेवेन्यू अफसर रह चुके रियाज खान अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी 11 बेटियों को तालीम दिलाने का काम किया है। उन्होंने जो दिया रोशन किया है, उसकी रोशनी पूरे मेवात को रोशन कर रही है। उनकी 8 बेटियां आज टीचर बन चुकी हैं। हमारी फैमिली अच्छी थी, पापा अच्छे थे, तो कोई ऐसे खास महसूस नहीं। शुरू में जब यहाँ आए, बेसिकली जब यहाँ आए, जब बाहर थे तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे 11th में यहाँ आए, बढ़िया बस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में यहाँ आई, तो प्रॉब्लम्स तो थी। उस टाइम गर्ल्स एजुकेशन इतना आगे नहीं था जितना आज है। देखते हैं नूह को, अगर देखते हैं इंटीरियर मेवात से हटके, तो नूह में काफी ग्रोथ है एजुकेशन। अब मेवात की ये बेटियां दूसरे लोगों को तालीम के तई बेदार कर रही हैं। शबनम ने एक सरकारी स्कूल में टीचर बनने से पहले एक तवील अरसे तक एक गैर सरकारी तंजीम में काम किया। शबनम अब रेठोड़ा में TGT यानी तरबियत याफ्ता ग्रेजुएट टीचर हैं। वो जिस प्राइमरी स्कूल में पहले पढ़ती थी, अब उसे मिडिल स्कूल में तब्दील कर दिया गया है। शबनम की बड़ी बहन नफीसा भी टीचर हैं। मेरे कहते हैं बहन, मैं ऐसा चाहता हूँ जैसे आप हैं और टीचर भी ऐसे ही हो, कि चलो आपकी दुआएं हैं, आपको अच्छा लगता है, मैं ऐसी हूँ, मेरे जैसी और हो, लोग समझते हैं, इज्जत देते हैं। दर हकीकत हरियाणा के सबसे पसमानदा जिला नूह में नाख्वानदगी एक बहुत बड़ा मसला है, जो कदामत पसंद रिवायात और बुनियादी सहूलियात से नबरदाज़मा है। रियासत के दीगर अजला के मुकाबले यहाँ तालिबात का ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है। यहाँ स्कूलों और कॉलेजों की तादाद भी बहुत कम है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ऐसे में आला तालीम के लिए मेवात से बाहर जाने के सिवा कोई चारा नहीं है। 3-3 फुट पानी में 2-2 किलोमीटर चलते थे बच्चे जनवरी में। आम तो बात छोड़ो, जनवरी में चलते थे, पैदल साधन नहीं थे, फिरने थे। और फिर भी कभी किसी ने शिक्षा पे ना माँ बाप ने ना स्टूडेंट ने मुड़ के नहीं देखा। गाँव और भी है, साधन सही नगले गाँव है, आसपास है, जो शहर के पास रोजगार होते हैं, लेकिन कभी न माँ बाप ने किसी को मुड़ के देखा, रोका शिक्षा के लिए, न बच्चों ने कभी पीछे मुड़ा। ऐसे कदामत पसंद माहौल में रियाज खान ने अपनी 11 बेटियों को आला तालीम देने का फैसला किया। उन्होंने हमारी परवरिश ऐसे करी और वो खुद बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी के मालिक थे। वो अल्लाह ने खुद दिया है। उनके दादा भी थे, उनके दादा की खुद एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छे इंटरेस्ट था। क्या थे दादा? दादा बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, उर्दू भी, अरबी भी, पूरे खानदान को गाइड करने वाले कोई थे। जो मेरा परिवार जो फ्लोरिश हुआ है, मेरे चाचा ताऊ जो बदौलत मेरे दादा की हुआ है, तो जाहिर सी बात है, तो मेरे पापा तो होंगे ही अच्छे। शबनम ने कानून की तालीम भी हासिल की है। उनके शौहर सोना में वकालत करते हैं। शबनम और नफीसा भी अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने के मामले में किसी की नहीं सुनती। बच्चे अपने करियर का इंतखाब करके आगे बढ़ रहे हैं। लड़कियों की तालीम को लेकर मेवाती मुसलमानों में माहौल बदल रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार अब भी बहुत सुस्त है। बहुत से वालिदैन अब भी अपनी बेटियों को स्कूल के बजाय मकतब भेजने को तरजीह देते हैं। हम औरत को दूसरी फैलाए कि कैसे नहीं आया है देश का, जबकि उससे पहले की लाइन हमारे लिए थी, तो हमने वो चीजें उठाई, पैगंबर साहब और इस्लाम की अडॉप्ट वो चीजें की जिसमें हमारा फायदा।